बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन असबाद से मैं इकबाल, जो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। नाज़रीन आपसे दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नाज़रीन, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की इस वक्त अगर सूरत हाल पर बात करें, जो इंतशार है, जो सियासी समाजी हवाले से है, वो बिल्कुल एक जैसा है। एक तरफ अवाम अलग अपने मसाइल और जो अवाम के मुतालबात हैं वो एक तरफ हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत अपने वही 70 साल पुराने जो राग अलाप रही है और जो बार बार धमकियाँ दे रही है, और जो अवाम का तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ से मैंडेट लेके आते हैं, वही अवाम के लिए सबसे बड़े मुखालफ और अवाम के लिए मुसीबत बनते हैं। इसके साथ ये भी है नाज़रीन कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जुल्म, फस्ताई, जबर, बर्बरियत जारी है, जो हडियाला के सामने हडियाला जेल में जब इमरान खान की बहनें उसे मिलने जाती हैं, वापस बाहर आती हैं, तो जब इन हुक्मरान टोले ने देखा कि जो इमरान खान का बयानिया है वो सही तरह से बाहर आ रहा है, तो किस तरह से प्लांटेड ऐसे जाहिल, नकट्टू, नालायक किस्म के लोगों को सहाफ़त का टैग लगा के, सहाफ़ियों का टैग लगा के उन्हें भेज देते हैं, जिसमें वो तैयब बलोच जो है वो आपके सामने है कि उसने किस तरह से वो बकवास कर रहा था और किस तरह से वो। नाज़रीन आपसे माज़रत चाहूँगा, लाइट हर 10 मिनट के बाद चली जाती है और फिर कई कई घंटे नहीं आती, फिर आती है, फिर 10 मिनट के बाद चली जाती है। अभी लाइट आई थी और फिर चली गई। तो फिर ये जो हुक्मरान हैं, ये जो चौधरी बैठे हुए हैं, बाकी जो बैठे हैं, ये कहते हैं जी बड़ी हमारी हुकूमत बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छे जो सिलसिला है, निज़ाम है वो चला रहे हैं। ये आपके सामने है कि अगर 10 मिनट की वीडियो बनाने के लिए भी आपको 3 से 4 दफ़ा ब्रेक लेनी पड़ती है, तो क्या कह सकते हैं। तो बात हो रही थी कि जो कश्मीर के अंदर भी अवामी एक्शन कमेटी है, इन्होंने भी जिस तरह से अपने अवाम के मुतालबात के लिए या जो अवाम के हक में जो बात करने के लिए अपने आप को एहतजाज की कॉल दी है, उसमें मैं ये कहूँगा कि आज़ाद कश्मीर भर में जितने हलके हैं, हर हलके से जो MNA है, MPA है, उसे ये ड्यूटी दे दी गई है कि जो हो सकता है वो इल्ज़ाम लगाओ अवामी एक्शन कमेटी पे। कोई कहता है जी इंडिया का एजेंट है, कोई कहता है रा फंडिंग करती है, कोई कहता है इंतशारी टोला है, कोई कहता है ये पाकिस्तान और कश्मीर की डिस्टेबलाइज की बात करते हैं, कोई कहता है कश्मीर का मौक़िफ़ कमज़ोर हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आती 70 सालों से कौन सा मौक़िफ़ था, या 70 सालों में कश्मीर में कौन सा इन्होंने तीर मारा कि आज ये कहते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी के जो लोग हैं, ये वही लोग हैं जो आम आदमी है, जो इसके अंदर सियासी कारकुन भी हैं, इसके अंदर ताजर भी हैं, इसके अंदर तुलबा भी हैं, इसके अंदर वकला भी हैं, इसके अंदर सारे लोग मौजूद हैं। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि अपनी अपनी मुफाद के लिए, अपनी ज़ाती जो उनकी प्रोजेक्शन है उसके लिए ये अवाम के मुफाद को पाँव तले रूंधते हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर होता है। तो ये बलोच जो एक प्लांटेड किस्म का बंदा था, जिसने वहाँ पे बदतमीजी करने की कोशिश की, और उसके बाद जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है, उन्होंने कहा जी कि सहाफ़ी के साथ बदतमीजी हो गई, उसके साथ जुल्म हो गया, अब हम ये इस पे एहतजाज करेंगे, कल फलां जगह पे होगा, परसों होगा। अफसोस इस बात का है कि इन्हें उस तैयब बलोच जो प्लांटेड किस्म का बंदा था, जो अलीमा खानम के मुंह पे माइक घुसेड़ कर बात करता था और बदतमीजी से बोलता था, उस बात पे तो सहाफ़त भी उसकी भी तौहीन हो गई, सहाफ़ी की भी तौहीन हो गई। लेकिन जब इमरान रियाज को अगवा करके उसे बंद किया गया, उसे टॉर्चर किया गया, उसके साथ जुल्म किया गया, उसे इस हद तक पहुंचा दिया गया कि उसे बोला नहीं जाता था, हड्डियों का ढांचा था, तो उस वक्त इनकी सहाफ़त खतरे में नहीं थी, अब खतरे में हो गई है। आगे अगर बात करें तो अरशद शरीफ के साथ क्या जुल्म किया गया, किस तरह से उसे कत्ल किया गया, किस तरह से उसके लिए ये ज़मीन तंग कर दी गई, और फिर उसके साथ क्या हुआ और इस वक्त तक हो रहा है, उसकी FIR दर्ज नहीं हो रही। उस वक्त सहाफ़त खतरे में नहीं थी, लेकिन उसके लिए हो गई। आगे अगर हम आएँ तो मोहित पीरज़ादा है, साबिर शाकिर है, ज़ुबैर अली खान है, और इस तरह से इमरान रियाज है, और बेशुमार ऐसे दर्जनों सहाफ़ी हैं जिन्हें इस मुल्क से मजबूरन जाना पड़ा। मुल्क छोड़कर वो किसी दूसरे मुल्क में पनाह लिए हुए हैं, और उस वक्त सहाफ़त खतरे में नहीं थी, लेकिन तैयब बलोच के उस एक थप्पड़ लगने से सहाफ़त को खतरा हो गया।
जब आगे बात करें तो बुज़दिल सहाफ़ी एयाज मीर के कपड़े फाड़े गए, उनके ऊपर हमला किया गया। इसी तरह से दीगर सहाफ़ियों के ऊपर भी हमले किए गए, कभी खुद से छोड़कर, कभी कोई औरतों के कपड़ों में, कभी किसी उसमें। तो उस वक्त औरिया मकबूल जान के साथ किस तरह से जुल्म किया गया, जमीर फारूकी को कैसे उठाया गया, नंगा करके तशद्दुद किया गया। और जो भी हक और सच की बात करता है उसे ये जितना भी हो सकता है उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं। उस वक्त साफत खतरे में नहीं होती, लेकिन जब प्लांटेड नालायक नाअहल किस्म के जाली लेवल पे सिर्फ अपनी तारीफें करने के लिए जब उन्हें प्लांट किया जाता है, और उन्हें अगर कोई थप्पड़ मार दे, उन्हें अगर कोई धक्का दे दे, उन्हें अगर कोई कह दे कि आप खामोश हो जाओ, तो वो शख्स दहशतगर्द भी हो जाता है और वो साफत को भी खतरा हो जाता है। ये है इस मुल्क का निज़ाम। लेकिन मुझे लग ये रहा है जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर, जिस तरह से श्रीलंका के अंदर, और जिस तरह से नेपाल की अभी आपने सारी सूरत हाल सुनी कि किस तरह से वो अवाम का जत्था मॉब निकला, और उन्होंने अब वो वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, कोई किसी को नंगा घसीट रहा है, वो कोई भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ज़्यादा दूर नहीं है, जल्द ही ये वक्त भी इस मुल्क के अंदर आएगा जिस तरह से ये महारानी और महारानी के जो इर्द गिर्द के टोले हैं, ये सारे का सारा जो इस वक्त अवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं, और जो सलाब ज़दगान हैं, जो मुतासरीन हैं, उनके साथ जिस तरह उनकी ज़िंदगियों के साथ और उनके दुखों के साथ ये खेल रहे हैं, ये मौत भी निकलेगा। और लग ये रहा है कि अगली बारी पाकिस्तान की है, ना उस वक्त ये खाजे माजे गांजे रांझे रहेंगे और ना कोई और बचेगा। फिर देखते हैं कि किस तरह से कुदरत अपना निज़ाम बदलती है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे यहाँ जब भी हक और सच की बात की जाती है, जो हक और सच को लीड करता है, उसको इमरान खान की तरह कार कोठरी में बंद करके सैकड़ों उसके ऊपर केस बनाकर उसे कभी दहशतगर्द, कभी इंडिया का एजेंट, कभी कुछ कहा जाता है। और फिर ये कोशिश की जाती है, ये दिखाना चाह रहे होते हैं कि हम ये अगर आप बोलोगे तो हम आपके साथ भी यही करेंगे। लेकिन कुदरत की ज़ात ऊपर मौजूद है, वो सब देख रही है। कब तक वो रस्सी इनकी ढीली छोड़ती है, ये आने वाला वक्त बताएगा।